इस भवतरु का मूल इक जानहु मिथ्या भाव, ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। इस भवतरु का मूल इक जानहु मिथ्या भाव। इस संसार रूपी वृक्ष का मूल एक मिथ्या भाव को जानो, ताको करी निर्मूल अब उस संसार रूपी वृक्ष को निर्मूल करके, यानी मिथ्या भाव का नाश करके करिए मोक्ष उपाय, अब मोक्ष का उपाय करते हैं। ऐसी भावना अभी हमने मंगलाचरण के जरिए भाई 4 प्रकार के व्यवहाराभासी, कुल अपेक्षा धर्मधारक, परीक्षा रहित आज्ञानुसारी, सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्मधारक व्यवहाराभासी, और चौथा धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी। हमारी बात चल रही है धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, मोक्ष मार्ग प्रकाशक 7वां अधिकार। इस विषय में इस चौथे प्रकार के मिथ्या दृष्टि को समझने के लिए हमने 3 अलग अलग सेक्शन किए। हमने मतलब पंडित जी ने सम्यक दर्शन का अन्यथा निरूपण, सम्यक ज्ञान का अन्यथा निरूपण और सम्यक चारित्र का अन्यथा निरूपण। सम्यक दर्शन की 2 व्यवहारिक परिभाषाएं शास्त्रों में आती हैं, एक देवगुरु शास्त्र का श्रद्धान और दूसरा तत्वार्थ श्रद्धान। तो पंडित जी ने सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों का अन्यथा निरूपण कैसे इसकी परिणति में है वो तो बताया ही, लेकिन सम्यक दर्शन का और विस्तार से बताया। क्यों? क्योंकि उसमें सेक्शन काफी सारे हैं। तो कल हमने देव शास्त्र गुरु की कैसी अन्यथा भक्ति इस जीव के होती है वो हमने जाना था। अब सम्यक दर्शन के विषय में जो दूसरी प्ररूपणा आती है, कौन सी? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। अब इन 7 तत्वों की कैसी विपरीत श्रद्धा है, कैसा 7 तत्वों का अन्यथा रूप वो मानता है, बस ये विषय अब प्रारंभ हो रहा है। तो आपको विषय की कनेक्टिविटी समझ में आ गई? अच्छा, स्टेशन समझ में आ गई, कौन से स्टेशन से बात चल रही है ना? चलिए, अब जब ये विषय प्रारंभ होता है पेज नंबर 224 से, तो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये तो बहुत प्रसिद्ध वचन है। ये सूत्र आचार्य उमा स्वामी का भले ही हो, लेकिन ये शास्त्रों में सर्वत्र ये लक्षण बहुत प्रमुखता के साथ आता है। पंडित जी के पास ही जब हम गए 9वें अधिकार में, तो उन्होंने स्वयं जब सम्यक्त्व के लक्षणों पर विचार किया, मंथन किया कि हे पंडित जी, 4 लक्षण शास्त्रों में मिलते हैं सम्यक दर्शन के। देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा, तत्वार्थों की श्रद्धा, स्वपर की श्रद्धा और आत्मश्रद्धा। तो इन चारों में फर्क क्या है? तो वहां तो काफी अच्छी चर्चा है, लेकिन जब चारों पे मंथन किया तो पंडित जी स्वयं ये निष्कर्ष देते हैं कि इन चारों में यदि सर्वश्रेष्ठ, निर्दोष तो सभी हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ कोई लक्षण है तो तत्वार्थ की श्रद्धा ये बिल्कुल सटीक सर्वश्रेष्ठ लक्षण है। पूछा क्यों? क्योंकि इससे कोई आभास खड़े होने की गुंजाइश नहीं है ना? तो ऐसे तत्वार्थों का भी विवेचन शास्त्रों में है। अब इस जीव की गलती कहां होती है कि इन तत्वार्थों का विवेचन भी, 7 तत्वों का विवेचन भी 2 नयों की मुख्यता से आता है। कौन कौन सी? निश्चय और व्यवहार। अब ये तो पूरा शिविर ही समझ लो निश्चय व्यवहार में है ना? अब 2 प्रकार से विवेचन कैसे आता है? तो एक तो तत्वार्थों का वो विवेचन है जो तत्वार्थ सूत्र में है, ठीक है। एक तत्वार्थों का वो विवेचन है जो समय सार में है। जब हम
मान लीजिए उदाहरण के लिए निर्जरा पर जाएं, निर्जरा भी तत्व है, आश्रव भी तत्व है, बंध भी तत्व है। लेकिन जब आगम पद्धति में हम जाएंगे तो उसका परिचय कैसे कराया जाएगा, है ना? बंध के कारण बताए जाएंगे। तप काय से होता है, निर्जरा काय से होती है, तप से होती है। आश्रव कैसे होता है, मिथ्यात्व अविरति आदि से होता है। तो ये जो सारी प्ररूपणा है ये व्यवहार की प्ररूपणा है। लेकिन जब समय सार में जाएंगे, क्योंकि समय सार में कुंद कुंद भगवान ने खुल्लम खुल्ला कहा है, खुल्लम खुल्ला 13वीं गाथा में, भूदत्थेड़ा बिगदा जीवा जीवा या पूर्ण पावम चा आसव संवर निज्जर बंधो मोक्षो या सम्मतम। भूतार्थ के द्वारा जाने गए जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध और मोक्ष सम्यक है। यानी इन सभी 7 तत्व और पुण्य पाप को मिला दो तो 9 पदार्थ, 9 तत्व भी कहा है उन्हें। इनका 2 प्रकार से विवेचन है, एक निश्चय से और एक व्यवहार से। निश्चय से आश्रव का विवेचन, व्यवहार से विवेचन क्या होगा तो बताया जाएगा मिथ्यात्व अविरति कषाय और योग, इनसे आश्रव होता है। और निश्चय से आश्रव का विवेचन होगा तो क्या बताया जाएगा कि आत्मा के आश्रव नहीं होता, सम्यक दृष्टि के आश्रव नहीं होता। व्यवहार से तप का विवेचन चलेगा, निर्जरा तत्व का विवेचन चलेगा तो क्या कहा जाएगा, तपसा निर्जरा, तप से निर्जरा होती है। वह तप 12 प्रकार का होता है, 6 बहिरंग तप, 6 अंतरंग तप, अंशन अवमोदर्य वृत्ति परिसंख्या रस परित्याग विविक्त शय्यासन काय क्लेश, ये बहिरंग तप। समझ गए? प्रायश्चित विनय वैया वृत्ति, है ना, स्वाध्याय विसर्ग ध्यान, ये अंतरंग तप। इस गुण स्थान में इतने कर्मों की निर्जरा होती है। पूरी सनॉप्सिस यही रहेगी, कोई भी निर्जरा के विषय में कोई बताएगा। लेकिन जब भूतार्थ से निर्जरा तत्व का विवेचन चलेगा कुंद कुंद देव के चरणों में जाके, तो वो तप का नाम भी नहीं लेते पूरे निर्जराधिकार में। वो कहते हैं ज्ञानी के भोग से निर्जरा होती है। कर लो बात अब समझ में आया ना। बंध की बात चलेगी तो व्यवहार में प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, इतने गुण स्थान में इतने कर्मों का बंध। अब उसी बंध का जब निश्चय से कथन चलेगा तो भगवान कहेंगे आत्मा निर्बंध है। समझ में आया? तो ये जो 2 निश्चय और व्यवहार की शैली है, अब इस जीव की गलती कहां हो गई कि 7 तत्वों का जो व्यवहारिक निरूपण शास्त्रों में लिखा है, ठीक है, करणान योग में अथवा चरणान योग में, उन सबको ये भली भांति जानता है और उसी की श्रद्धा करता है। तो यहां आकर सबसे पहले पंडित जी ने उस जीव की, इस व्यवहाराभासी की जीव और अजीव तत्व संबंधी भूल क्या है, सबसे पहले उन्होंने उसको लिया। बाकी तत्वों को तो अलग अलग लिया, लेकिन जीव अजीव साथ में ही लिए, क्योंकि आमतौर पे दोनों में लगभग विषय समान है ना। छेड़ाला में भी जाएंगे तो दोनों मिक्स होके आ जाती हैं। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासमा। मैं सुखी दुखी में रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव। तो यहां भी पंडित जी ने दोनों को साथ में लिया। और जब वो जीव अजीव तत्व संबंधी भूल का निरूपण करते हैं तो क्या लिखते हैं कि जैन शास्त्रों में जो जीव के त्रस स्थावर आदि भेद हैं अथवा अजीव के पुद्गल आदि भेद हैं, इनको तो वो जानता है। देखो ये सारे मिथ्या दृष्टि अजानकार कोई नहीं है, जानते हैं, जानते बहुत कुछ है ना। तो जो शास्त्रों में वर्णित, कौन से शास्त्रों में लिखा, जिन शास्त्रों में, इसलिए मैं बार बार कहता हूं ये जितने मिथ्या दृष्टि हैं कोई अखबार पढ़ के नहीं हुए, राह चलते नहीं है ये। जिन शास्त्रों में, जिनेन्द्र प्रणीत शास्त्रों में जो त्रस स्थावर आदि भेद वर्णित हैं, पुद्गल के, है ना, अजीब के पुद्गल आदि वर्णित हैं, इनको तो वो जानता है, बहुत ईमानदारी से जानता है। लेकिन अध्यात्म शास्त्रों में वर्णित जो वीतराग दशा का कारणभूत है, ऐसे भेद विज्ञान और ऐसे सुपर के भेद विज्ञान वाले कथनों को वो पढ़ता नहीं है।
समझ में आया? आप क्या समझ रहे हैं? ये बहुत आम बात है। जाओ जरा कुंद कुंद देव के चरणों में, जब वो चौथी गाथा लिखते हैं, क्या लिखते हैं? सुध परिचिदाण भूदा सब्बस विकाम भोग बंद कहा, ए तस्व लंभो लवरिण सुलहो बेहतस। कि जीव ने काम भोग बंद की कथा बहुत सुनी, परिचय किया, अनुभव किया, लेकिन पर से भिन्न एकत्व की चर्चा न कभी सुनी, न कभी परिचय किया, न कभी अनुभव किया। तो कितनी कथाओं की बात की भगवान ने? काम भोग और बंध की कथा। अब प्रश्न, अमृतचंद आचार्य के चरणों में गए, उनसे पूछा, आचार्य काम भोग कथा का अर्थ क्या है? काम भोग बंध कथा का अर्थ? तो उन्होंने कहा, काम भोग संबंधी कथा, माने 5 इंद्रियों के भोगों की कथा बहुत सुनी, परिचय किया, अनुभव किया। लेकिन उसके बाद गए हम जयसेन स्वामी के चरणों में, तात्पर्य वृत्ति टीका में, तो वो बंध का अर्थ क्या करते हैं टिम्बड़िया जी? बंध का अर्थ वो करते हैं प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, नर नारक आदि पर्याय, गुणस्थान आदि। अब गाथा का अर्थ क्या हो गया? अब गाथा का अर्थ गंभीर हो गया। काम भोग का अर्थ तो पाप की कथा है, और बंध की कथा में सारी कथा कौन सी आ गई? वो कथा जो व्यवहार की कथा है, पूरे सिद्धांत की कथा। गुणस्थान, प्रकृति बंध, मार्गणा स्थान, इस गुणस्थान में इतने कर्मों का बंधन, विच्छुत्ति, उपशम, संक्रमण, निधत्ति, निकाचित, बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा, सबको आचार्य ने बंध कथा में शामिल कर लिया। और कुंद कुंद भगवान ये कह रहे हैं कि तुमने काम की कथा भी बहुत सुनी, भोग की कथा भी बहुत सुनी, और तीसरी बंध की कथा भी बहुत सुनी। बोलो, वहां की और इसमें कुछ सिमिलरिटी है कि नहीं, समानता है कि नहीं? पंडित जी भी यही कह रहे हैं कि इस जीव ने जिन शास्त्रों में वर्णित जो जीव के त्रस, स्थावर आदि भेद हैं वो तो बहुत जान लिए, यानी इसको कुंद कुंद देव की भाषा में कहें तो इसने बंध की कथा तो बहुत कर ली। समझ में आ रही बात की नहीं है? अब प्रश्न, तो ये जो सिद्धांत शास्त्रों में वर्णित है, ये बंध की कथा है, ये बंध कथा है। आचार्य क्या कह रहे हैं आप? बंध कथा मतलब वो बंधन का कथन है, लेकिन जब उस बंधन के कथन के जरिए वह जीव अपनी पर्याय मूलता का पोषण करने लगता है, तो वह फिर कथन ना हो के क्या बन जाती है? कथा बन जाती है। उसमें उसे मजा आने लगता है। उदाहरण के लिए, अनादिकाल से शरीर तो हम अपने आप को वैसे ही मानते थे, तन उपजत अपनी उपज जान, लेकिन उसने करणानियोग में पढ़ा कि जीव कर्म मानता है तो उसके उदय में इसे नाम कर्म से ये शरीर मिलता है, जीव पंचेंद्रिय वाला है, तो उसने अपनी उस अज्ञानता का और पोषण कर लिया। अभी तक तो वो निराधार मानता था कि मैं शरीर हूं, अब उसे आधार मिल गया। किसका? शास्त्र का। तो उसने अपनी पर्याय मूलता का पोषण करने लगता है। तब आचार्य को लिखना पड़ा कि अब वो बंध का कथन नहीं रहा, अब वो क्या बन गई? बंध की कथा बन गई। बढ़िया दूध भी सांप पी ले तो क्या बन जाता है? जहर बन जाता है। ये बात यहां लिख रहे हैं। समझ में आया? तो यहां कोई प्रश्न कर सकता है, तो क्या पूर्वाचार्यों ने पर्याय मूलता का उपदेश दिया है? बोले नहीं, कैसी बात कर रहे हो। उन्होंने पर्याय का ज्ञान कराया है। क्या कराया है? पर्याय का ज्ञान कराया है। कुंद कुंद आचार्य भी षटखंडागम लिखते तो ऐसा ही लिखते जैसा आचार्यवर पुष्पदंत भूतबली ने लिखा, और पुष्पदंत भूतबली आचार्य समयसार लिखते तो वो भी ऐसा ही लिखते जैसे कुंद कुंद आचार्य ने लिखा। समझ में आए ना? तो उन्होंने पर्याय का ज्ञान कराया है, संयोग का ज्ञान कराया है, और इस जीव ने उसी को स्वभाव मान के सेवन किया, और अध्यात्म शास्त्रों में वर्णित जो वीतरागता के कारणभूत जो चर्चा है उसको नहीं समझा। तो एक गलती तो ये है। अब फिर आचार्य देखो पंडित जी क्या कहते हैं। तथा, देखो पेज नंबर 225 से बोल रहा हूं। तथा किसी प्रसंग बस उसी प्रकार जानना हो जाए तब शास्त्रानुसार तो जान लेता है।
कदाचित प्रसंग बस जान ले। प्रसंग बस जानने का अर्थ क्या है? प्रसंग बस जान ले मतलब समझना, प्रसंग बस जानने का अर्थ क्या है? वैसे तो बहुत चर्चा हो सकती है, लेकिन प्रसंग बस जानने का मतलब क्या है? प्रसंग बस जानने का मतलब यह है कि वो अभ्यास तो सिद्धांत का ही करता है, गुण स्थानों आदि का ही करता है। अब कदाचित शास्त्र अभ्यास करते हुए एक आध जगह कहीं निश्चय न का कथन आ गया, समझ गए? उसको उसने पढ़ लिया, लेकिन उसके मुंह में वो सिद्धांत का टेस्ट इतना है, इतनी बुद्धि में उसके गुणस्थान आदि इतने छाए हुए हैं कि वो अध्यात्म का कथन कैसा साबित होता है? ऊंट के मुंह में जीरा। तो वो पढ़ना और नहीं पढ़ना एक जैसा हो जाता है उसके लिए, तो उसको कहते प्रसंगवश जान लेना। प्रसंगवश मतलब शास्त्र पढ़ रहे थे, अब उसके बीच में कहीं एक आध निश्चय नहीं की बात आ गई, हाँ ठीक है वो निश्चय से लिखी है उसमें, ठीक है कोई बात नहीं, समझ गए आप? जैसे ज्यादा दूर मत जाएं, मान लीजिए धबला पढ़ने गए हम, अब धबला के 16 भाग हैं, ज्यादातर उसमें सैद्धांतिक वर्णन है, वैसे तो अध्यात्म शास्त्र भी कहा है। अब उसमें हम पढ़ रहे थे, अब उसमें शुरुआत में मंगल आया, तो उसमें आया जीवो ही मंगल, जीव मंगल है। अब प्रश्न, भगवान हमने तो 4 ही मंगल सुने हैं, चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पंडितो धम्मो मंगलम, ये 4 मंगल है, ये जीव मंगल तो कभी सुना ही नहीं। अब वो निश्चय नहीं की बात है, व्यवहार से ये 4 मंगल है, निश्चय से भगवान आत्मा मंगल। तो प्रश्न वीरसेन स्वामी करते हैं कि जीव मंगल है तो फिर तो मिथ्या दृष्टि भी मंगल हो जाएगा। तो वो कहते हो जाने दो, तुम्हारा क्या जाता है, हो जाने दो ना, क्या दिक्कत है? बोले क्यों? बोले उसके जो छायोशमिक ज्ञान है, वह छायोशमिक ज्ञान में जो मात्र ज्ञानपना है, वह ज्ञानपना केवल ज्ञान का अंश है। यहीं से वो निश्चयाभासी की एक मान्यता निकल गई, समझ में आया ना? वो ज्ञानात्मक पारिणामिक भाव उसके अंदर भी है, इसलिए वो कहते वो मंगल है, प्रत्येक जीव मंगल है, वो जी रहा है ज्ञान से, उसका ये ज्ञानपना, ये जीवत्व, ये मांगलिक। अब वो लेकिन प्रसंग बस आया, उसने पढ़ लिया, लेकिन पढ़ के उसे ये बहुमान नहीं आया कि ये मेरा मंगल है क्या चीज। जब आचार्य जीव को मंगल कह रहे हैं, जीव को मंगल, उसे लगा कि ये मंगल है, ये मंगल है, उसे तनिक भी ये विचार नहीं आया मैं मंगल हूं। उस समय उसे ये भाव आए कि देखो सारी दुनिया तो मुझे मूर्ख कहती है, पामर कहती है, भगवान कह रहे हैं मैं मंगल स्वरूप हूं। अब ये भाव नहीं आया तो पढ़ तो लिया, लेकिन कैसे पढ़ा? कैसे पढ़ा? कौन से शब्द की व्याख्या कर रहा हूं जी? प्रसंग बस जान लिया। प्रसंग बस मतलब बस कोइंसिडेंसली, इत्तेफाकन बन गया कोई प्रसंग, जान लिया। समझ में आया ना? ऐसे भी हो सकता है जैसे ये शिविर है, अब कदाचित कोई ऐसा जीव आए, अध्यात्म की रुचि तो है नहीं, लेकिन आते जाते वो सुन ले वे, अब वहां गुरुदेव ने बताया हूं भगवान आत्मा छू एम नक्की कर, तो प्रसंग बन गया, सुन लिया। समझ में आया ना? कितना बढ़िया लिखा कि पहले तो स्थिति यह है कि उसने पढ़े ही नहीं, और आज से गुरुदेव के उदय के पहले आप जाके देख लो, इतिहास खंगाल लो। समयसार नहीं था ऐसा नहीं है, समयसार तो था, पढ़ने वाले भी बहुत थोड़े लोग थे, लेकिन सबको डर लगता था कि लोगों को पता ना चल जाए समयसार, हम तो पढ़ रहे। समझ में आया ना? लेकिन गुरुदेव के उदय के पहले विद्वान कौन कहलाता था? करणान योग का ज्ञानी विद्वान कहलाता था। जिसको कर्म सिद्धांत का ज्ञान हो, जिसे गोमठ सार का ज्ञान हो, वो ही पंडित होता था। यही कारण है कि एक जगह पंडित कैलाश चंद जी ने लिखा, नाम को यहां वहां भी हो सकता है, मेरे से नाम बहुत स्लिप होते हैं। कल मैं साहू श्रेयांश प्रसाद जी कह रहा था, जबकि थे साहू शांति प्रसाद जी, है ना। फिर मेरे पास एक व्हाट्सएप आया कि आपके मुंह से वो नाम गलत निकले। मैं हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो वो किसकी बात कर रहा था मैं? कैलाश चंद जी। उन्होंने एक जगह लिखा कि हम तो पहले जब 7 तत्व पढ़ते थे तो जहाज को, नाव को ही मोक्ष कराते थे। समझ गए आप उदाहरण?
लेकिन जीव में 7 तत्व होते हैं, जीव को भी मोक्ष होता है, ये कांजी स्वामी के आने के बाद हमने सुना। एक कैलाश संगी लिख रहे थे। तो आप समझ रहे हैं ना समसामयिक स्थिति अध्यात्म के प्रति कितनी। वो ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी पढ़ते थे समय सार, तो लोग उनका मजाक उड़ाते थे। समय सारी शीतल प्रसाद, देखो आत्मा, शुद्ध आत्मा आ रहा है, देखो देखो देखो, समझ में, यदि मजाक उड़ाते थे। तो आप समझ रहे हैं ना, ये तो पंडित जी 250 साल पहले लिख रहे हैं, हमारे सामने तो ये स्पष्ट है परिस्थिति। और कुंद आचार्य की जो गाथा सुनाई मैंने 2000 साल पहले की सुनाई, जब वो इस सिद्धांत को बंद कथा कहते हैं, उनका कोई विरोध नहीं था बंधन कथा से, समझ में आए ना, शैली है वो, व्यवहार है, निश्चय। तो 2000 साल पहले भी यही स्थिति थी। पंडित जी के वचन पढ़ रहे हैं तो 250 साल पहले भी यही स्थिति थी, और गुरुदेव आने के पहले भी यही स्थिति थी। समझ में आया ना। ये तो ऐसा दृश्य बदला कि अभी मैं यदि गोमट सार खोल के बैठ जाऊं और शुद्ध करणानुयोग पढ़ाऊं तो यहां एक भी नहीं बचेगा। मेरी बात समझ में आ रही? ऐसा नहीं कि पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन अध्यात्म का रस, अध्यात्म का कस, वो अलग तरह की वस्तु है। तब तो लिख रहे कि कदाचित प्रसंगवश जान लेता है। कैसा लिखा? मुझे बड़ा मतलब अपील करता है ये कौन सा शब्द, प्रसंग। प्रसंग बस मतलब अंदर से रुचि नहीं है, अंदर से उसके अंदर ऐसा भाव नहीं है कि अहो मुझे तो इन बातों की खबर नहीं थी। जैसा निश्चयाभासी व्यवहार के कथन के प्रति रखता है, तो व्यवहार नहीं बात है। यही उपेक्षा भाव किसके लिए रखता है? निश्चय की बात पर। तो निश्चय नहीं बात है, समझ में आए ना। दोनों एक ही स्थिति में है। कोई निश्चयाभास जो ये कहता तो व्यवहार नहीं बात है, तो निश्चय नहीं बात है, दोनों करके जो एक दूसरे का निषेध करते हैं, कोई कहे कि इनमें कौन अच्छा कौन बुरा, कोई दोनों एक ही कैटेगरी में है। समझ में आया? देखो क्या लिखा, पढ़ना जरा हिमांशु, पढ़ना जरा क्या लिखा। तथा किसी प्रसंगवश वाह, शास्त्रानुसार ऊपर पैरे में तो था, जानता नहीं है। अब दूसरे देखो, सूक्ष्म होती गई ना बात। कदाचित प्रसंग बस जान भी लेता है, लेकिन अपना अंश पर में ना मिलाना, पर का अंश अपने में न मिलाना, ऐसा श्रद्धान नहीं करता। समझ में आया? अब फिर तीसरा पैरा देखो। अब तीसरी स्थिति, कभी शास्त्रानुसार सच्ची बात भी बनाता है। क्या करता है? शास्त्रानुसार सच्ची बात कहता नहीं, लिखा क्या लिखा है? सहज कहने और बनाने में फर्क है कि नहीं? ज्ञानी कहते हैं और अज्ञानी बनाता है। पढ़ना जरा फिर से। अरे, शास्त्रानुसार सच्ची बात भी, फर्क आया? कहने में और बनाने में फर्क। अज्ञानी बातें बनाता है और ज्ञानी सच्ची बातें कहता है, क्योंकि वो जो मानता है वो ही कहता है। अज्ञानी जो कहता है वो मानता नहीं है, इसलिए वो जो उसकी परिणति में और वाणी में जो बीच में फर्क आ गया, उसके लिए पंडित जी कह रहे हैं वो सच्ची बातें बनाता है। अब इसके लिए मैं क्या उदाहरण दूं? पंडित जी ने उदाहरण दिया है। कैसे? परंतु अंतरंग निर्धार रूप श्रद्धा नहीं है, इसलिए जिस प्रकार मत वाला माता भी कहे तो वह सयाना नहीं, माता को माता भी कहे तो वह सयाना नहीं है, उसी प्रकार इसे सम्यक्त्वी नहीं कहते। मत वाला तो समझ गए ना आप? मत वाला मतलब देखा होगा ना आपने, है? रात के 9 बजे आप कहीं निकलना अपने तो नशेड़ी होते ना, नशेड़ी, समझ गए? तो नशेड़ी में जैसा झूमता है ना, उसको ही बोलते मत वाला। अब वो माँ को माँ कहे, उसका कोई ठिकाना नहीं।
क्यों? अभी थोड़ी देर में माँ कोई बहन कहने लगेगा, पत्नी कहने लगेगा, उसका कौन वो करे? आप रास्ते से जा रहे हैं कहीं, अब जाना है आप अनजान जगह पे, दो रास्ते हैं, अब पता नहीं कौन से में जाना है, गूगल का आविष्कार हुआ नहीं उस दौरान। अब आप किससे पूछेंगे रात में? तो एक देखा कि एक आदमी पड़ा हुआ है, बोले जरा बाजू वाले से कहा, भाई जरा उतर के पूछना उससे गिरडी का रास्ता कौन सा है। अब वो उतर के जो ही उसके पास गया, मतलब बिल्कुल स्नान किए हुए है, काय में? शराब। अब लेकिन क्या करें? अब मैं आपसे पूछता हूं, आप गए, हाँ जी, वो जैसी स्टाइल होती है आप समझ लेना, समझ में आया ना? उससे पूछा जाए, मान लो पूछो, पहले तो आप यकीन नहीं करोगे, और उससे पूछा जाए, हाँ भाई इसमें गिरडी का रास्ता कौन सा है? ऐसा देखें ये, अब आप यकीन करेंगे उस पर? करेंगे यकीन? हो सकता है वो सही बता रहा हो। क्या कहा? हो सकता है वो सही बता रहा हो, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे। और ये उदाहरण आपको पता है किसका है? पंडित जी का उदाहरण नहीं है ये उदाहरण आचार्य उमा स्वामी देव का है। किसका? अरे तत्वार सूत्र तो पढ़ा है ना, पहले अध्याय का 32वां सूत्र, जहां वो कहते हैं सद सतोर विशेषाद्रक्षोपलब्धेर उन्मत्तवत्। प्रश्न किया कि चलो मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान तो धर्मात्मा जीवों का ही होता है, लेकिन ये मति श्रुत ज्ञान, ये इन सब, ये मान लीजिए कोई सही सही भी जान रहा है, अपने मति श्रुत ज्ञान में चीजों को सही सही जान रहा है, तो उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान क्यों है? उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान क्यों है? तो सूत्र में ऐसा कहते हैं कि एक शब्द भी कम हो जाए, एक अक्षर कम हो जाए और अर्थ ना बदले, तो उनको इतनी खुशी होती है जितनी संसारी जीवों को पुत्र उत्पत्ति की होती है। यानी उसमें उदाहरण का क्या काम? लेकिन ये ऐसा सूत्र है कि उमा स्वामी देव को भी उदाहरण देना पड़ा, दृष्टांत देना पड़ा, और उन्होंने काय का दृष्टांत दिया? उन्मत्तवत्। काय का दृष्टांत दिया? उन्मत्तवत्। उन्मत्त मतलब यही पंडित जी जिसे मतवाला कह रहे हैं। बोले मतवाले का क्या भरोसा, शराबी का क्या भरोसा? वो कुछ का कुछ कहे, कुछ का कुछ कहे। शराब के नशे में तो गाड़ी भी चला रहा हो तो वो भी जुर्म है, उसकी तो गवाही भी नहीं मानी जाएगी, लोक में नहीं मानी जाती, तो ये पारमार्थिक मार्ग में उसकी कैसे मानी जाएगी? लेकिन वो बात तो सही कह रहा है ना, तो पंडित जी कह रहे वो बातें कह नहीं रहा है, वो बातें बना रहा है। अंतरंग में निर्धारण कुछ नहीं है, रेनकोट पहन के नहाता है। समझ में आया? हम ना भीग जाएं, नहाने की औपचारिकता भी पूरी हो जाए और हम भीग ना जाएं, तो बातें तो बढ़िया बनाता है। मतवाला है, पागल है, समझ में? धुएं में डंडे मार रहा है। तो कितनी बड़ी बात लिखी है। अब ये तो दरअसल क्या है, अपन सुन सुन के खूब सुना ना, तो ये शब्द, लेकिन आज उस समय विचार करो 250 साल पहले जब ये शब्द लिखे नहीं गए थे और जब ये लिखे गए होंगे, ओहो, कभी कभार बातें बनाता है, देखो तो। और ऐसी बातें बनाता है कि आप फिसल जाएंगे। आगे तो अभी सम्यक ज्ञान के अन्यथा रूपण में आएंगे। पंडित जी लिखते हैं कि वो ऐसी बातें बनाता है, ऐसे व्याख्यान करेगा कि दूसरे सम्यक दृष्टि हो जाएं, लेकिन पंडित जी कह रहे वो बातें बनाता है। समझ में आए ना? मतवाले का दृष्टांत देते हैं। मेरे सामने, मैं जहां का मूलता हूं, अभी तो आप मेरठ के नाम से जानते हैं, खास मैं यहाँ का हूँ, मध्य प्रदेश में सागर जिला, सागर में रहली है आसपास का कोई गलती से? अच्छा, आप लोग हैं सागर के हैं, आप तो पिता बने थे ना यहाँ पंचकल्याणक में। हाँ, हमारे चच्चा बैठे हैं सागर के। तो रहली के पास एक गांव है जिसका नाम है काछी पिपरिया। आप लोगों ने नहीं सुना होगा, जिनने हाथ खड़े किए होंगे इनने सुना होगा शायद। काछी पिपरिया चूंकि बहुत सारे हैं, तो उसको अलग बताने के लिए उसमें काछी समाज के लोग रहते हैं, तो उसको बोलते काछी पिपरिया। ज्यादातर काछी, जैन भी है, मंदिर भी है। तो काछी मतलब कौन होता है? काछी मतलब पटेल।
लेकिन चौबटिया जी आपके गुजराती पटेल नहीं, गुजराती पटेल तो जनरल में आते हैं, अगड़े में, हालांकि पिछड़ा होने के लिए वो लड़ रहे हैं जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो काछी नहीं थे, वो गुजराती पटेल, वो ऊंची जाति में आते हैं। वहाँ वो काछी मतलब सब्जी अब्जी उगाते हैं, गांव में रहते हैं, और वो सब मतलब पिछड़े वर्ग में आते हैं। कहीं कहीं हो सकता है उसके नीचे वाले में भी आते हों, पता नहीं। तो काछियों का गांव, अब आप समझ सकते हैं गांव और काछी समाज, तो कुछ चीजें कुछ लोगों में उनके षट कर्मों में शामिल है, षट कर्मों में, षट आवश्यकों में, जैसे बीड़ी पीना या और इस तरह की चीजें, समझ में आया, वो उनके आम बात है, महिलाएं भी पीती। अब उस काछी पिपरिया में रामलीला खेली जा रही थी। रामलीला आज भी चलती है, दिल्ली में होती है, मेरठ में होती है रामलीला, शहरों में होती है, गांव से आजकल उठ गया, शहरों में हो रही है। तो वो रामलीला होती थी। अब रामलीला में गांव का ऐसा माहौल तो था नहीं कि महिलाएं मंच पर आवे। अभी भी देखो ना, हमारे बच्चों ने किया था कल, तो चेलना भी कौन बना था? विद्यार्थी बना था ना, हालांकि भ्रम पैदा कर रहा था मेकअप वाले की इतनी निष्णात था कि उसने लड़कों को भी बिल्कुल स्त्री के रूप में बना दिया। खैर, तो उस समय गांव का जमाना, घूंघट का जमाना, 52 गज का घूंघट, तो महिलाएं तो मंच पे आ नहीं सकते, तो पुरुष ही पुरुष का पात्र करते थे और पुरुष ही महिलाओं का पात्र करते थे। अब रामलीला चल रही थी, अब अभी पर्दा खुलने में टाइम था, लेकिन इस बीच किसी बच्चे ने वो खींच दिया पर्दा, नाड़ा खींच दिया, तो एकदम दृश्य आया, तो देखा सीता जी अशोक वाटिका में बैठी बीड़ी पी रही हैं ऐसे और ज्यों ही देखा कि पर्दा खुल गया, हे राम, एकदम बीड़ी पी गई। अब मैं आपसे पूछता हूं, जब 2 मिनट बाद वो पर्दा सही समय पे खुलता है ना, अपने समय पे अनाउंसर अनाउंस करता, जैसे हमारे विराग जी करते हैं, अब ये हो रहा है, और समय पे खुलता, और जिस समय वह व्यक्ति जगत जननी की लज्जा लिए, समझ में आया, वैसे ही भाव भंगिमा लिए उस शालीन महिला के परिधान में, और जब उसके मुंह से तुलसीदास की चौपाइयां निकलती, तो क्या शानदार दृश्य होता। होता कि नहीं होता? होता कि नहीं होता? लेकिन असलियत क्या है? वो है कि ये है। असलियत क्या है? हकीकत क्या है? उसका स्वरूप क्या है? ये है कि वो स्वरूप है, वो है। तो फिर उस समय क्या होता? उस समय क्या होता? उस समय वो जो परिधान है, जो मेकअप है, वो उसका नहीं है, वो तो मेकअप मैन का किया हुआ है। जो वाणी बोल रहा है वो उसकी नहीं है, वो महाकवि गोसाई जी तुलसीदास की है। वो जो एक्शन कर रहा है वो उसका नहीं है, वो डायरेक्टर का है। वो कौन है? वो जो अब अचानक दिख गया ना, ये वो है और जिस समय वो सीता का रोल करता, तो आप क्या सोचते? वो अपने आप को कल्लू पटेल जानता? नहीं, उस समय वो यही फील करता, यही महसूस करने की कोशिश करता कि मैं जगत जननी सीता हूं। क्यों? क्योंकि यदि ये वो महसूस नहीं करेगा तो एक्टिंग नहीं कर पाएगा। वो यही सोचेगा, मैं सीता हूं, मैं सीता हूं, मैं जगत जननी हूं। उसके आंखों से आंसू बहेंगे, ओरिजिनल बहेंगे, नकली नहीं बहेंगे। इतना भावुक, और जैसे उस रोल में बिल्कुल एक तादात्म्य हो गया हो, अपने व्यक्तित्व को कुछ देर के लिए भूलकर बिल्कुल उस किरदार में डूबकर वो अभिनय करेगा और ऐसे डायलॉग बोलेगा, ऐसे ही है ना, बिल्कुल जैसे सीता माता साक्षात प्रकट हो गई हो। और ऐसा होता है, जब वो पुराने राम और लक्ष्मण का, सीता का रोल जिन्होंने किया था, वो तो सब अभिनेता थे, लेकिन जब वो लोगों में जाते थे तो एयरपोर्ट पे लोग पैर छूने लगते थे। गांव में जाएं तो लोग आरती लेके आ जाते थे, अरुण गोविल की और वो दीपिका और वो सबकी, समझ में आया ना। और मैंने अपने खुद मुंह से सुना, एक जगह ये राम का शूटिंग चल रही थी,
तो ये सिगरेट पी रहा था, सिगरेट, अरुण गोविल। तो एक वो दक्षिण भारत का था कहीं, तो वो एकांत में जाके पी रहे थे, तो वो आया और उसने अपनी भाषा में इतना सुनाया उसको, मतलब वो भाषा समझ में नहीं आई। उस अरुण गोविल को इतना समझ में आ गया कि ये हमें धमका रहा है और ये कह रहा है धिक्कार है तुझे, अभी तुम रामचंद्र जी का रोल करते हो और अब सिगरेट पीते हो। समझ में आया ना? वो रामायण का पात्र करने वाले, समझ में आया? रामायण के पात्र करने के बाद सीधे टूटते थे, काय पे? भोजनालय पे। और भोजनालय में कौन सी? चिकन, तंदूरी। आप समझे कि नहीं समझे? लेकिन कैसा हो सकता है कि वो जब वो छवि सामने आती है तो लोग भगवान की पूजा। आज किसी के नहीं, हमारे खुद जब हम नाम सुनते हैं राम, तो मेरे अंदर वो पहली छवि याद आती है। कौन सी? जो पहली बार टीवी पे अरुण गोविल की फोटो देखी थी, वही छवि आज भी याद आती है। पद्म पुराण भी पढ़ेंगे तो वही छवि याद आती। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो जब समय पे पर्दा खुलता और ये होता, वो किरदार में डूबता। लेकिन जिस समय वह किरदार में डूब चुका है, आंसू आ रहे हैं, पब्लिक की भी आंसू आ रहे हैं, ऐसा लग रहा सीता माता स्वर्ग से उतरकर आ गई हो। क्या उस समय एक पल के लिए भी वो सीता है? तो फिर क्या है? तो यहां यदि पंडित जी की भाषा में कहा जाए, बातें बनाता है। देखो तो क्या लिखा है, आगे की पंक्ति पढ़ना है। आगे की पंक्ति, तथा तथा, आगे की पंक्ति पढ़ो, तथा तथा जैसे। मुन्ना भैया बोलना जरा, क्या लिखा? तथा जैसे। ये टोडरमल जी के थप्पड़ हैं, जोर जोर के 4 थप्पड़ लगा चुके हैं टोडरमल जी। समझ में आया? ऐसे थप्पड़ मारे बिल्कुल सिसक जाए आदमी, और ना सिसके तो ना तो वो थप्पड़ महसूस होंगे और ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक समझ में आएगा। टोडरमल जी मंच पर आए और हमारी निद्रा ना टूटे, तंद्रा ना टूटे, मान्यताएं ना टूटे, क्या फायदा हुआ? क्या लिख रहे हैं बताना जरा, गांधी जी बोलना जरा, क्या लिखा है? तथा जैसे किसी और की ही बातें कर रहा हो। ओ कितना बड़ा, मतलब ये जैसे, मजा नहीं आ रहा? आप लोग बोलो जरा। पढ़ना तो आपको है, हम तो 10 बार पढ़ के आए हैं, आपको पढ़ना है। बोलो जरा, क्या लिखा है? जैसे किसी, माने आत्मा की बात भी कैसे करता है? जैसे किसी और की ही बातें कर रहा हो। और आत्मा में से गुण भेद, पर्याय भेद, सब अभिभागी प्रतिच्छेद ऐसे निकालेगा, ऐसा निकालेगा, ऐसे निकालेगा, जैसे वो प्याज के छिलके होते हैं ना, निकाला निकाला, अंत में जाके कुछ नहीं बचा। और वैसा ही हर्षित होता है जैसे कि कोई गणित का प्रोफेसर बहुत कठिन कठिन सवालों को हल करने के बाद खुश होता है। समझ में आती है बात की नहीं? जैसे किसी और की ही बातें कर रहा हो है। उस प्रकार से आत्मा का कथन करता है, परंतु यह आत्मा मैं हूं, परंतु यह आत्मा मैं हूं। क्या लिखा? परंतु जिस आत्मा का कथन मैंने किया है वो आत्मा मैं हूं। बोलो कितना कुछ गाल लाल हुआ कि नहीं? पंडित जी की उंगलियों के निशान पड़े कि नहीं गाल पे? कुछ सिसकी आई कि नहीं है? ये सिसकने जैसी बातें हैं। क्या लिखा डॉक्टर साहब मक्खन लाल जी? पढ़ना जरा, क्या लिखा? आप अकेले पढ़ो, कोई नहीं बोलना जरा। जैसे किसी, जैसे किसी और की बात कर रहा।
अब आगे बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं, बढ़ते हैं, है ना। क्या लिखा, जैसे किसी और की ही बातें कर रहा हो उस प्रकार से आत्मा का कथन करता है, परंतु यह आत्मा मैं हूं ऐसा भाव भाषित नहीं होता। अच्छा ईमानदारी से बताओ, ये बात सुनकर सब लोगों की दृष्टि किस पर गई? आपके दिमाग में चित्र बना होगा ना, बातें बनाता है, ऐसा करता है, क्यों जी? आपकी कल्पना में कोई आदमी खड़ा हुआ होगा ना, किस पे गई? देखो ईमानदारी से बताओ, यहां कोई आपको ना सर्टिफिकेट मिल रहा है ना कोई तिरस्कार मिलेगा, अभ्यास कर रहे हैं। ये सब बात आई तो आपका ध्यान किस पे गया? थर्ड पर्सन पे ही गया ना, थर्ड पर्सन पे ही गया ना। अब पता नहीं उसका नंबर आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन अब मन कर रहा है वो पंक्तियां भी पढ़ के बता दूं। जब मैं शास्त्री कर रहा था, उल्लास भाई, ये तो अब क्या है, सब हमारे पिताजी की उम्र के लोग हैं, तो हमारे दिमाग में भी वो गुजराती कल्चर चल गया ना, तो हम नाम लेते हैं धड़ल्ले से। पिताजी की उम्र के हम कैसे नाम लें? हमारी हिंदी में नहीं लिया जाता है तो बड़ी बड़ी उम्र के नाम, चाचा जी, ताऊ जी, ऐसा कहा जाता है कि मुन्ना भैया हमारी पिताजी की उम्र के हैं, लेकिन हम मित्र की तरह नाम लेते मुन्ना भैया। हम नहीं ले सकते हिंदी प्रांत में अपने उम्र के लोगों के नाम, लेकिन अब वो क्या करें, सबके साथ मिलके लज्जा आती है। लेकिन चलो, जब मैं पढ़ रहा था, शास्त्री फाइनल में या सेकंड ईयर में था, ऐसे ही ठंड के दिन थे, सरवार सिद्धि रूम नंबर 5, हिमांशु आप भी पढ़े हो, रूम नंबर 5 में 7वां अध्याय पढ़ना शुरू किया। लगभग 75 पेज है, पढ़ता गया, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, कुल अपेक्षा, परीक्षा रहित, सब पढ़ता गया। देखो क्या गजब किया है, वही भाव आया, कौन से? उसी तरह के, उसी टाइप के। कौन से? अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। जैसे हम कहते कमाल किया है, पंचम काल में क्या भूलें बताई, देखो उनमें वो भूल है, उनमें ये भूल है, देखो ये ऐसा करते हैं। 75 पेज में पढ़ गया, और रात के 2 बजे जब आखिरी की पंक्ति पढ़ी इस 7वें अध्याय की, तो ऐसा लगा पंडित टोडरमल जी खड़े हुए हों और वो बिल्कुल जोर का तमाचा गाल पे मारा। इतना जोर के तमाचा मारा चौबटिया जी, इतना जोर के तमाचा मारा उन्होंने कि उसकी सिसकी आज भी महसूस हो रही है। इतना जोर से तमाचा मारा। तो पंडित जी मैंने तो आपके 75 पेज पढ़ लिए, आप तमाचा क्यों मारते हैं? अब देखो आप भी महसूस करना तमाचा। निकालो जरा भैया, ये बिल्कुल आखिरी पंक्तियां निकालो। ये पेज नंबर, जब 7वां अध्याय पूरा होता है, पेज नंबर 266, सबसे नीचे आ गया भैया। देखो क्या लिखा, इस प्रकार जैन मत वाले मिथ्या दृष्टियों के स्वरूप का निरूपण किया। आ गया, चलो सुन लो, उसमें आ जाएगा तो बढ़िया है। 266 की नीचे की पंक्ति, फिर 267 की। यहां नाना प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का कथन किया है। उसका प्रयोजन यह जानना कि उन प्रकारों को पहचान कर अपने में ऐसा दोष हो तो उसे दूर करके सम्यक श्रद्धानी होना, औरों के ही ऐसे दोष देख देख कर कशाई नहीं होना। ये थप्पड़ था जिसकी मैं बात कर रहा था। ऐसा लगा पंडित जी ने ऐसा थप्पड़ दिया कि झंझना गया दिमाग, झंझना गया दिमाग जब ऐसा थप्पड़ लगाया। क्यों? मैंने कहा ये 75 पेज पढ़े हुए बेकार हो गए मेरे। क्यों? सारी मान्यताएं पढ़ी, इसमें ये गलती, ये गलती इनमें, ये गलती इनमें। 6वें अध्याय तक के मिथ्या दृष्टि में मैं हूं नहीं, और पंडित जी ने जो बताई उनमें मैं था नहीं, और सम्यक दृष्टि था नहीं। अरे तो मैं हूं कहां? दूसरे की दोष दिखे। और जब पंडित जी ने ये थप्पड़ लगाया है ना, ये थप्पड़, ये तो समझाने की भाषा है। थप्पड़ मतलब सीख, शिक्षा। और मराठी में तो वैसे भी शिक्षा को क्या कहते हैं? क्यों जी गांधी जी?
आपके यहाँ इसको जरा शिक्षा दे के आओ तो उसका क्या अर्थ होता है? वहां शिक्षा का मतलब ये होता है दो चार लगा के आओ है ना? तो ये भी शिक्षा ही है। क्या लिखा? ऐसे दोष अपने में हो तो निकाल देना और दूसरे के दोष देख देख कर कसाई नहीं, क्योंकि अपना भला बुरा तो अपने परिणामों से है। औरों को तो रुचिवान देखे, क्या देखे? रुचिवान देखे तो कुछ उपदेश देकर, ये ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है, अनिवार्य नहीं है। कुछ उपदेश देकर उनका भी भला करे, भी कर देवे, कोई समझाए तो। समझ में आया? क्या बात है। चलो वापस आ जाओ वहीं पे जहां हमारा 7 तत्व संबंधी चल रहा है ना? इस तरह से पंडित जी ने जीव अजीव तत्व संबंधी भूल का ये विवेचन किया। इसके बाद अगला है आश्रव तत्व संबंधी। मतलब आगे की 2-4 पंक्तियां वो ये हैं कि इस तरह वह शरीर आश्रित क्रियाओं में अपनापन करता है, शरीर की क्रियाओं को आत्मा की क्रिया मानता है, लेकिन बातें अच्छी बनाता है। समझे? या तो उसने अध्यात्म पढ़ा नहीं, पढ़ा तो प्रसंगवश पढ़ लिया, थोड़ा संजीदा भी हुआ, लेकिन भीतर में उसका भाव भाषण नहीं हुआ और बातें बना के संतुष्ट हुआ। बस इस संतुष्टि का ही नाम व्यवहाराभास है, क्योंकि संतुष्टि यानी वो कहीं ना कहीं उसकी मान्यता में ये बात आ गई कि यहां मैं सुखी हो गया, तो परमार्थ तक तो पहुंचा ही नहीं, क्योंकि ये क्रिया के भेद नहीं है, ये मान्यता के भेद है ना? अब दूसरा है आश्रव तत्व संबंधी भूल। आश्रव तत्व का अन्यथा रूप पेज नंबर 226 पे। तो एक एक शब्द नहीं पढ़ूंगा, चूंकि ये जो विषय है बहुत घुटा हुआ है हम सबका, पुण्य पाप दोनों एक हैं आदि आदि, कि यह जीव हिंसादि जो शुभाश्रव हैं, ठीक है, उन्हें तो हे जानता है, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह। समय हो गया, ठीक है, समय हो गया। विराग जी उठे तो चेतना जागृत हो गई, समय हो गया, बाकी कल बात करेंगे। 12:15